नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों सोचिए, आपकी धोखे से फिल्म 1 साल पहले बनी थी, मार्च 2022 में। मार्च 2023 चल रहा है। इस दौरान लगातार आप इस भय में, इस डर में जीते रहे कि आप एक अपराधी हैं। और आपसे जब 2022 मार्च में जब पहली बार बात की लड़की के बाद साइबर क्राइम वालों ने, उन्होंने आपको बताया कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। अब आपके ऊपर रेप और मर्डर का चार्ज चलाया जाएगा। इस बात का भय दिखाकर भाई को, मतलब कि किसी को 1 साल तक लगातार, मार्च 2022 से मार्च 2023 तक लगातार ठगा जाए और उससे 16 लाख रुपए अब तक ठग लिए गए हों, और बंदा अभी भी इस भय में है कि उसने किसी का कुछ गलत कर दिया है और वो अपराध कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक मामला हमारी नजर में आया है। एक भाई, मैं भाई के बारे में आपको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि भाई ने ये मुझसे पहले ही कहा था। भाई है, एक सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। इतना बताऊंगा, भाई बिहार के रहने वाले थे। उनके साथ मार्च 2022 में एक घटना हुई। मार्च 2022 के बाद भाई को परेशान किया गया। संजय सिंह का भी फोन आया भाई के पास, राहुल शर्मा यूट्यूब वाले का भी फोन आया, तरह तरह के पुलिस वालों का भी फोन आया। भाई से कहा गया कि आप इस मामले में फंस चुके हैं, आपकी मदद के लिए, आपकी मदद, अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए। आप आइडिया लगाइए कि मार्च 2022 में फंसा हुआ व्यक्ति मार्च 2023 तक लगातार उनको पैसे दे रहा है, अपनी जमीन बेचकर, जमीन गिरवी रखकर, दुनिया से कर्ज लेकर पूरे 16 लाख रुपए उन लोगों को दे चुका, और अभी भी डरा हुआ था। भाई ने बताया कि 2 महीने से आपकी वीडियो देख रहा हूं। उसके बाद बंदा आज मुझसे बात कर रहा है, मुझे बता रहा है कि उसके साथ यह घटना हुई है। मैंने उससे बात करके उसको आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में सलाह दी है। मामला पूरा क्या आप वो समझिएगा यार, किस किस तरह के लोग हैं। मतलब ऐसा क्या जाहिलों से डर रहे हैं यार। मतलब जो 3री फेल, 5वीं फेल, 8वीं फेल जाहिल गंवार ब्लैकमेलर हैं, उनसे इतनी भयानक डर उनसे, यार ये बहुत गलत चीज है। भाई का हमारे पास मैसेज आता है, भाई कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमने अपनी तरफ से कुछ बोल के भेजा। उसके बाद भाई कह रहा है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ अलग है, मैं कुछ बताना चाहता हूं, मुझे किस तरह से फंसाया गया, प्लीज आप हमसे बात कीजिए। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे अपहरण, रेप एंड मर्डर केस में फंसा दिया, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। भाई ने जब दोस्तों ये मैसेज मेरे पास भेजा था, उसके बाद मुझे लगा कि यार वास्तव में हो सकता है गांव में कोई रंजिश हो और आपस में किसी ने फेक केस में भाई को फंसा दिया हो, तो क्यों ना एक बार बात कर लेते हैं। मैं तो ये सलाह देने वाला था भाई को कि भाई वकील करो, अपना अच्छा जमानत की तैयारी करो। पर यहाँ क्योंकि भाई ने मुझसे कहा था कि मेरा केस अलग है, बट भाई का केस जब बात की तो बिल्कुल अलग नहीं था। हाँ, अलग ये था कि इतनी मूर्खता कोई इंसान कैसे कर सकता है। 1 साल तक आदमी ठगा जाता रहा उन 2-2 कौड़ी के जाहिलों के हाथों से। ठीक है, तो भाई ने सबसे पहले हमसे क्या कहा, ये मैसेज भाई ने हमारे पास भेजे। उसके बाद भाई ने कुछ मैसेज और हमारे पास भेजे। इस मैसेज के बाद हमने भाई से बात की, भाई को समझाइए कि आप अपने पुलिस स्टेशन जाइए, वहां जाके आप कंप्लेन फाइल कीजिए, क्योंकि कंप्लेन फाइल करना बहुत जरूरी है। 16 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है, और पूरे साल भर से आपको वो लोग ठग रहे हैं। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें, और आपको करनी भी चाहिए। मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। तो मैंने भाई को बताया कि cybercrime.gov.in पर जाकर आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, वहां से आपकी कंप्लेन आपके लोकल थाने में जाएगी। उसके बाद हम लोकल थाने में बात करेंगे, पुलिस पर प्रेशर बनाएंगे मिलकर। देखिए, बात यहां पैसों की भी है, 16 लाख कम अमाउंट नहीं है, 16 लाख भाई से ठगा गया। और बात यहां पर है उसूलों की भी, क्योंकि इतना पैसा जब आप दे चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन अपराधियों को गिरफ्तार करवाने तक जंग लड़े। बेशक 16 लाख खर्च कर दिए तो बेशक 1 लाख और खर्च कर दे। मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, अगर अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो पैसा आपको जरूर मिल जाएगा। ये बात समझ लीजिए, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद भाई हमसे कहते हैं, हमारे पास एक फोटो भेजते हैं, ऊपर मैसेज करते हैं कि सर, जब मैं cybercrime.gov.in पर कंप्लेन फाइल करूंगा तो मेरे लोकल पुलिस स्टेशन में आएगा, तो पुलिस वाले मेरे घर पर जाकर मेरे बारे में
पूछताछ करेंगे तो मेरे घर वालों को पता चल जाएगा, साथ ही गांव में लोगों को पता चल जाएगा जिससे मैं कर्ज लिया हूं, वो लोग क्या कहेंगे। भाई इस मैसेज में भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 16 लाख रुपए उनको दे चुके थे, क्या आपके घर वालों को तब तक पता नहीं चला? हो सकता है घर में ज्यादा शिक्षित ना हो और आप अपने तरीके से काम कर रहे हो, जमीन आपने वो रख के कर्ज लिया होगा, जमीन गिरवी रख के, हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप cybercrime.gov.in पर कोई भी कंप्लेंट फाइल करेंगे तो पुलिस आपके घर नहीं आएगी, पुलिस आपके घर पे नहीं आएगी। हो सकता है आप ही को वहां जाना पड़े, जाकर देखिए पुलिस कहां किसी के घर पर आती है, उनके पास कहां समय, वो आपको फोन कर देंगे। जब आपकी कंप्लेन आपके लोकल थाने में फॉरवर्ड होगी तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आप अपने नजदीकी थाने में जाकर खुद मिलिएगा और बाई हैंड जितने भी आपने सबूत तैयार किए हैं, मतलब जहां 16 लाख पिछले 1 साल में आपने कब कब दिए, किस किस को दिए, किस किस अकाउंट में दिए, वो सारी डिटेल्स उसमें डाल के फिल करके एक फाइल बनाकर ले जाइएगा। जिस नंबर से आपके पास फोन आया वो पूरी लिस्ट बनाकर पुलिस को दीजिएगा और जाकर खुद मिलेगा। हम भी अपनी तरफ से बात करने की वहां कोशिश करेंगे। और रही बात घर के लोगों को पता चलने की, तो घर के लोगों को पता नहीं चलेगा। हाँ, जो जिनसे कर्ज लिया है उनको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। पहले पैसा मिल जाए उसके बाद पता चले तो चले, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। वीडियो का पता नहीं चलेगा। हाँ, ये बेशक पता चल जाए कि आपके साथ ठगी हुई है, ठीक है, पर वीडियो का पता नहीं चलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 1% भी किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी साइबर क्राइम में अपनी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, ठीक है। और एक सवाल और है भाई का, एक फोटो उसके बाद भाई भेजते हैं, फोटो के ऊपर भी आएंगे। फोटो के बाद भाई सवाल करते हैं रिटर्न करने के लिए अकाउंट मांगा तो अकाउंट नंबर दे दिए, उससे कुछ नहीं ना होगा। उसने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका रिफंड मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। भैया यहां कोई सेल नहीं चल रही है, यहां कोई आप सामान रिटर्न नहीं कर रहे हैं कि उसका रिफंड आपको मिलेगा। यहां पर आपको कोई गलत सामान नहीं प्राप्त हो गया तो रिफंड मिलेगा, ठीक है। बट आपने अकाउंट नंबर उनको दे दिया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपके अकाउंट नंबर का इससे कोई लेना देना नहीं। अकाउंट नंबर दुनिया के पास होते हैं, इससे ये नहीं साबित हो जाता कि आपके साथ कोई समस्या बन जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अकाउंट नंबर से कोई परेशानी आपको नहीं बनेगी। अब आ जाते हैं इस फोटो पर। ये फोटो भाई ने मेरे पास भेजी। अब देखिए भाई के अनुसार ये कोई संजय सिंह है, ये भाई को परेशान कर रहा था फोन करके। जब भाई के 16 लाख रुपए लूटे गए तो उसमें से ये व्यक्ति भी फोन करता था। अब यार ये चीज बताइए, इतना बड़ा आपको दिख नहीं रहा है डीजी रैंक का कोई अधिकारी है? ये आईपीएस नहीं, सीनियर आईपीएस है। मैं आपको इनके बारे में बताऊं, पर यार थोड़ी बहुत ड्रेस कोड से आप समझ जाया करें। जब कॉलर पर ये ब्लैक वो लग जाता है ना, एक निशान बाज का सा, ये जो निशान यहां लग जाता है ऐसे, तो ये डीजी रैंक का अधिकारी होता है। ये नहीं करते किसी के पास फोन। राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए भी एक डीएसपी रैंक का अधिकारी गया था, ठीक है, उनके आवास पर। तो ये बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, छोटे मोटे केसेस में ये आपसे बात नहीं करते हैं। पुलिस करती है, थाने कितना भी बड़ा केस हो, लास्ट से लास्ट आपसे एसएचओ, हेड कांस्टेबल, बीट इंचार्ज, ये सब बातें करते हैं। इतना बड़ा अधिकारी आपसे बात नहीं करेगा। तो थोड़ा बुद्धि से आपको लोग काम क्यों नहीं करते? भाई आप तो सरकारी नौकरी में थे यार, फिर भी आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा कोई आपको डिमोटिवेट करने का कोई मकसद नहीं है, पर यार ये देखिए पुलिस वाले हैं, ये इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं। ये संजय सिंह है, कहीं पे भी गूगल पे आप इनको सर्च कर सकते थे, इनके नाम से संजय सिंह आईपीएस, आप समझ जाते। यार इतना बड़ा आदमी आपके पास फोन करेगा, ये बताइए। आप बिहार में रहने वाले हैं, दिल्ली पुलिस में ये कार्यरत है। भाई से कहा जाता है कि, और वकीलों के नाम से भी भाई से पैसे लिए जाते हैं कि आपको बचाने के लिए हमने बड़े बड़े वकील कर रखे हैं, उनको पेमेंट देनी होती है इतने। अभी भाई से हाल ही में 2.5 लाख और मांगे गए हैं, 2.5 लाख और मांगे गए, बताओ, वकील के नाम से, कि वकील को पेमेंट देनी है। अब इन अधिकारी के बारे में आपको बता देता हूं। जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये संजय सिंह है, स्पेशल कमिश्नर है दिल्ली पुलिस में, और ये प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी दिल्ली पुलिस आईपीएस, और ये हैं 1990 बैच के एगमट कैडर के हैं ये आईपीएस ऑफिसर। फिलहाल दिल्ली पुलिस में हैं, विशेष उपायुक्त हैं शायद की रैंक पे है, पर दिल्ली पुलिस में आईपीएस है और सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं ये। मतलब खूब दबंग आईपीएस ऑफिसर रहे। तो छोटे मोटे मामले हैं ये, ठीक है। इसके लिए आपको फोन, ये किसी को फोन करते ही नहीं है, ये तुमसे फोन करेंगे, पैसे मांगेंगे। यार किस तरह की बातें आप लोग करते हैं? तो देखिए इस तरह की यार 1 साल में भाई ने 16 लाख गंवा दिया, देखते ही देखते, डर के मारे। तो मेरा भाई यार डरनो बंद करो, डरने से कुछ नहीं होने वालो।
तो सीधी सी बात है मेरे भाई, कल ही अपने या तो नजदीकी थाने में जाइए, पूरी सबूत लेकर पूरी फाइल बनाकर कंप्लेंट फाइल करिए, या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कीजिए। ठीक है, जितनी आसानी से पैसे दिए हैं ना, मेहनत लगेगी, पैसे वापस आएंगे, और ये जिम्मेदारी भी है आपकी। आपने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का रास्ता तैयार कर दिया इतनी मोटी रकम देकर उन ब्लैकमेलर्स को। अब वो जिंदगी में नहीं छोड़ने वाले इस फ्रॉड को, क्योंकि उनके मतलब एक बार शेर के मुंह पे खून लग जाता, पर वो तो गीदड़ है, बचा हुआ मांस उनके मुंह पे लग गया। उन गीदड़ों के, उन जाहिलों को आपने पैसा दे दिया, वो छोड़ेंगे? अब लगे रहेंगे, एक जमानत पे जाएगा, बाहर आएगा, फिर लगे रहेंगे। तो कम से कम अपना पैसा वापस लो और उनको जेल तक पहुंचाने की गारंटी लो और जिम्मेदारी उठाओ, साथ हम देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।